चलिए तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही होगा कि आज हम 12th हिस्ट्री के जो अध्याय 6 है उसका पॉइंट, ये जो गुरु नानक का जीवनी और उपदेश है उसको पढ़ाएंगे। वैसे इस पर मैंने कल भी थोड़ा बहुत चर्चा किए थे और आज संपूर्ण चर्चा करके इसको लिखाएंगे भी। थोड़ा सा एक बार गौर से सुन लीजिए। गुरु नानक निर्गुण परंपरा के संत थे। हमने बताए थे कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए दो शाखाएं थी, एक निर्गुण परंपरा, दूसरा सगुण परंपरा। तो निर्गुण परंपरा वाले जो शाखा थी उसका संत थे गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था और इसका जन्म खेतरी नामक एक जगह है रावी नदी के आसपास जो पाकिस्तान में है, वहीं पर हुआ था। जन्म लेने के बाद कुछ दिन के बाद यह भी चिंतनशील बन गए थे। जब इसको सूफी संतों, हिंदू संतों आदि से मुलाकात हुई तो इन्होंने भी वर्तमान जो धार्मिक स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए सोचने लगा। इस क्रम में उसे एक नए धार्मिक मार्ग, धार्मिक क्षेत्र से संबंधित एक नए विचार मन में आया और उन्होंने बताया ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। और ईश्वर के लिए उन्होंने रब शब्द का प्रयोग किया है। रब, उन्होंने कहा कि रब के कोई लिंग, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा, कोई आकार कुछ नहीं है, वो बिल्कुल निराकार है। और फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य रब की बार बार नाम लेकर, बार बार उसकी आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ मानव के सादगी जीवन और पवित्र आत्मा पर उन्होंने जोर दिया और समाज में जो प्रचलित थी धार्मिक क्षेत्र के आडंबर, पूजा पाठ, मौलवी, पंडित, नवाज, मंदिर, मस्जिद, इस सब का उन्होंने आलोचना किया। कहा कि पूजा पाठ के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए इन सबों की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वर की आराधना के लिए प्रेम भाव की जरूरत है, जो घर में रहकर ही, गृहस्थ जीवन में रहकर ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्होंने सभी जाति धर्म को एक समझा और ये जो समाज में जो अलग अलग तरह के जाति धर्म थे उसका भी इन्होंने आलोचना की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इससे पहले जो आपने कबीर को पढ़े थे वैसे कबीर भी निर्गुण परंपरा के ही संत थे, तो ये भी निर्गुण परंपरा के ही संत थे। तो दोनों में बहुत हद तक समानताएं हैं। दोनों ईश्वर को निराकार मानते थे, दोनों ईश्वर को बिना लिंग वाले मानते थे, दोनों ईश्वर को सर्वव्यापी मानते थे। तो इस तरह से आपने गुरु नानक की एक छोटा सा जीवनी आपने सुने और समय भी है क्योंकि कल भी इस पर हमने बहस किए थे बहुत, अतः इस पर आप ज्यादा समय देना अनुचित होगा, अतः इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। गुरु नानक निर्गुण परंपरा के संत थे जिसका जन्म रावी नदी के तट पर तलबंडी ग्राम जो पाकिस्तान में है, उसमें पाकिस्तान में एक खत्री परिवार में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। वह बचपन में ही पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे थे। इस क्रम में उसे सूफी संतों एवं हिंदू संतों से मुलाकात हुई और वह भी धार्मिक क्षेत्र में
सुधार लाने के लिए आगे आने के लिए सोचने लगा। इसी क्रम में उन्हें देवी ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वो अपने ज्ञान को देश के कोने कोने में जाकर देने लगा। तो इस तरह से इसका छोटा सा जीवनी था। मैं उपदेश के विषय में बता रहा हूँ, उपदेश लिख के डाल। उन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी निराकार मानते हुए कहा कि इसका कोई लिंग नहीं होता है। नानक ने कहा कि ईश्वर के बार बार प्रेम भाव से नाम जपने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। साथ ही ईश्वर की भक्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, पंडित, मौलवी, नवाज जैसी साधन को निरर्थक बताया और कहा कि परिवार से अलग रहना जरूरी नहीं है। परिवार के बीच में रहकर भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। इस तरह से उत्तरी भारत में उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन किया और 22 सितंबर 1539 ईस्वी को वह अंतिम सांस ले लिया। तो इस तरह से आपने गुरु नानक के जीवनी और उपदेश जो था उसके संबंध में समझ भी गए और लिख भी लिए। अगर इसको लेकर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर 22 सितंबर 1539 को सर हो गया। जी अंतिम सांस ले लिया अर्थात मृत्यु हो गई। चलिए, तो लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम बताएंगे आपको। पहले मीराबाई के विषय में हम इसका अलग से पॉइंट बनाते हैं। भक्ति आंदोलन में मीराबाई का योगदान, या हाँ ऐसे दीजिए ना, भक्ति आंदोलन में मीराबाई का योगदान। भक्ति आंदोलन में मीराबाई का योगदान। जी एक बार पेन नीचे खींचिए। मीराबाई सगुन परंपरा के संत बने थे। इसका आराध्य कृष्ण थे और यह एकेश्वरवादी थे। सगुन परंपरा के थे लेकिन एकेश्वरवादी थे। ये एक ही ईश्वर मानते थे और वो कृष्ण। मैं बता दूं आप लोग को, इसके भक्ति का जो कहानी है, इसके भक्ति का जो गहराई थी वो एक अजीबोगरीब थी। आज तक इसके जैसे भक्त नहीं बन पाए हैं। इन्होंने बचपन में ही कृष्ण का नाम सुने और कृष्ण की दीवानी हो गई थी। इसको दुनिया में कृष्ण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। इन्होंने कृष्ण को सब कुछ मान चुके थे रियल में। माता पिता, पति, भगवान, ईश्वर, भाई बहन, दुनिया के हर कुछ शिव को कृष्ण को मान लिए थे। बचपन में इसके भक्ति भाव को देखकर, चूंकि ये राजकुमारी थी, बहुत बड़े राजा के घर में जन्म ली, इसके मन को थोड़ा सा इस संसारिक दुनिया में लाने के लिए इसका एक राजकुमार से शादी कर दिया गया। इसके वजह से मन की विरुद्ध था, ये नहीं चाहती थी मेरा शादी हो, क्योंकि इसको शादी विवाह कोई दुनिया में कुछ था ही नहीं। कृष्ण के अलावा इसको कुछ दिखाई नहीं देता था। दिन रात 24 घंटा सिर्फ इसके नजर में
सिर्फ इसका नजर में इसके पास कृष्ण ही लगता था इसको है। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जब ससुराल गई तो वहां पर भी सास ससुर देवर ननद भौजाई पति किसी को कुछ नहीं मानी, हर वक्त सिर्फ कृष्ण की पूजा करती रही। और एक बार तो सास खास करके काफी तंग आ गई थी, साला कैसी लड़की है। पारिवारिक संबंध अर्थात ससुर पति सास को मानने से इनकार करती थी वहां पर। और एक बार तो इसको जहर पिलाकर मारने का भी प्रयास किया गया था ससुराल, और जहर पिला भी दिया था, लेकिन इन्होंने मरी नहीं, ऐसा माना जाता है इतिहासकार है। और फिर ससुराल वालों ने ये समझ गया कि नहीं ये खास लड़की नहीं है, अतः जब जहर पिलाने के बाद नहीं मरी तो कहा कि खास लड़की नहीं है, अतः इसको परेशान करना उचित नहीं है, और फिर उसको छोड़ दिए। और उसको लगा कि नहीं आप ससुराल वाले हमको फ्री कर दिए हैं। तत्पश्चात इन्होंने ससुराल त्याग दिया, घर त्याग दिया, और एक जोगिन का भेष अर्थात एक सन्यासी का भेष धारण कर लिया और घर से निकल गए। और फिर शेष जिंदगी पूरी जिंदगी इन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दी। इस तरह से इन्होंने भक्ति भावना को प्रगाढ़ किया है, भक्ति भावना को काफी ऊपर उठाया है। तो इस तरह से आपने भक्ति आंदोलन या भक्ति भाव को फैलाने में मीराबाई का जो योगदान था उसको आपने सुने। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज हम इसको लिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास मात्र 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में इसको लिखाना संभव नहीं है। अतः हम आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे भाई, कल हम इसको लिखाएंगे, अर्थात अगले क्लास में इसको लिखाएंगे। आज की क्लास को हम विवश होकर बंद कर रहे हैं।